हमारा लेक्चर नंबर 6 है। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर के अंदर 10 चैप्टर के न्यूमेरिकल किए थे, इस बार भी हम चैप्टर नंबर 10 के सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल करेंगे। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 10.4। पेज नंबर 18 के ऊपर देखिएगा क्लास। इसकी स्टेटमेंट है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। कि एक सिंपल पेंडुलम है, वो 2 सेकेंड्स के अंदर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है व्हेन g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गिवन डाटा के अंदर देखेगा हमारे पास क्या कहता था, सिंपल पेंडुलम 2 सेकेंड्स के अंदर कितनी वाइब्रेशन करता है, 1। तो वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे टोटल टाइम स्टेटमेंट में कितना था, 2 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी थी, 1। 2 by 1 is equal to 2। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 2 सेकेंड। अब दूसरे नंबर पे ग्रेविटी की कितनी वैल्यू गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने फाइंड आउट करना लेंथ ऑन अर्थ। अब वी नो दैट हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी एक फार्मूला पुट किया था टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का। पेज नंबर 5 के ऊपर मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टॉपिक है। उसके एंड पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का फार्मूला था T इक्वल टू कैपिटल T, ये टाइम पीरियड है, इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G का अंडर रूट। अब हमने इस फार्मूले से लेंथ फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे आप स्क्वायर ले लें। जैसे ही स्क्वायर लेंगे टाइम पीरियड का क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर। 2 पाई क्या आ गया, 4 पाई का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो सिंपल आ जाएगा L ओवर G। अब हमने क्लास फाइंड आउट करने लेंथ। सारी चीजें उठा के उस साइड पे ले गए, G डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G। 4 पाई स्क्वायर लेंथ के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लेंथ का फार्मूला बन जाएगा टाइम पीरियड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। अब क्लास आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। टाइम पीरियड की कितनी वैल्यू है, 2। स्क्वायर है तो 2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ग्रेविटी की कितनी वैल्यू होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 वैसे का वैसे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 का स्क्वायर। अब लेंथ L इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। G की वैल्यू 10 वैसे के वैसे, 4 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9.8। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40, 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 तो आ जाएगा 39.2। अब आप कैलकुलेटर अगेन निकालें, 40 को अंदर रखें, 39.2 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 1.02 मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगी लेंथ की, और ये हमारा अपना न्यूमेरिकल नंबर 10.4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्लास 10.5 इसी पेज 18 के ऊपर स्टेटमेंट देखिएगा, इफ 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds। कहते हैं मीडियम है, 20 सेकंड्स के अंदर 100 वेव पास करती है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और उस वेव का टाइम पीरियड भी आपने फाइंड आउट करना। इफ अगर इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उस वेव की वेवलेंथ कितनी हो, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर है, स्टैंडर्ड यूनिट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 100 पे, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज आपने फाइंड आउट करनी, कैलकुलेट द वेव स्पीड। अब 3 चीजें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी,
टाइम पीरियड और वेव स्पीड। अब देखिएगा ग्राफ, गिवन डेटा है नंबर ऑफ वेव, अभी स्टेटमेंट में आपने पढ़ा 100, कितना टाइम लगता है 100 वेव को पास करने में? 20 सेकंड। वेवलेंथ लैम्डा, इसको पढ़ते हैं लैम्डा, उल्टा y कह सकते हैं आप इसको, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, उसको स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना हो 100 में डिवाइड कर दें, तो 6 को अंदर रखो, 100 पे डिवाइड करो, आंसर आएगा 0.06 मीटर। तो आपने तीन चीजें फाइंड आउट करनी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेव स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का फार्मूला है नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो अभी स्टेटमेंट में था कितनी वेव पास हुई थी? 100, कितना टाइम लगा था? 20। तो आप नंबर ऑफ वेव्स को n से रिप्रेजेंट करें और टाइम टेकन को स्मॉल t से। तो 100 नंबर ऑफ वेव, टाइम की वैल्यू 20, 20 बन रहा 20, 25 दा 100, तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 5 हर्ट्ज, एक आंसर आ गया। दूसरे नंबर पे टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड क्या होता है? 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। तो 1 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी निकली? 5, 1 को अंदर रखें, 5 पे डिवाइड करें, तो आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.2 सेकंड। अब तीसरे नंबर पे हमने क्या फाइंड आउट करनी? वेव स्पीड, v इज इक्वल टू, आपने चैप्टर नंबर 10 का रिपल 10 से पिछला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो उसके अंदर आपने फार्मूला डिराइव किया था v इक्वल टू f लैम्डा। अब f की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास? 5, लैम्डा कितनी वैल्यू है? 0.06, तो 5 को 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास v इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, टाइम पीरियड 0.2 सेकंड और वेलोसिटी हमारे पास आ गई वेव स्पीड 0.3 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास इसी पेज पे 10.6 न्यूमेरिकल है, कहता है एक वुडन बार है वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक। एक रिपल टैंक है, ठीक है, रिपल टैंक के ऊपर एक वुडन बार है जो वाइब्रेट करता है वाटर की सरफेस पे, हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 हर्ट्ज, गिवन डाटा है इसके अंदर। दूसरे नंबर पे द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ, तो वो जो वेव क्रिएट होती है उसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो 3 को अंदर रखें, 100 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.03 मीटर। अब फाइंड आउट क्या करनी? आपने कैलकुलेट द व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, तो उस वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी, वही फार्मूला जो पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने अप्लाई किया था। कौन सा टॉपिक? चैप्टर नंबर 10 के अंदर रिपल टैंक से पिछला रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो उसके अंदर हमने फार्मूला डिराइव किया था v इक्वल टू f लैम्डा। तो v इक्वल टू f की वैल्यू कितनी? फ्रीक्वेंसी है 12 मल्टीप्लाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0.03, तो 12 को 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.36 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ जाएगी वेव स्पीड। जज़ाकल्लाह।